देखो गाइज, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि नीट 26 के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज़ कैसे ज्वाइन करनी है, आपकी कोचिंग कैसी होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए कि ऑफलाइन होनी चाहिए, कैसे आप एफर्ट कर रहे हो, कितने मार्क्स पे आपको ड्रॉप लेना चाहिए अगर जो आपका लेने का मन करे तो। अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं इस बार तो आप देख ही रहे हो कि इस बार कैसे कैसी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं। ठीक है, तो देखो गाइज, ड्रॉप का क्या है कि अगर जो आपके मार्क्स इस बार जनरल कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जनरल, EWS एंड यहाँ पे OBC। तो देखो, मैं यहाँ पे अगर जो आपको जेन्युइन ओपिनियन दूँ, आपको एक लेजिट ओपिनियन दूँ अगर जो मैं आपको, तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस, तो इसमें ये है कि जैसे कि मतलब इस कैटेगरी का अगर जो मार्क्स इस बार 420 से लगा के 470 के आसपास बनना है, ठीक है, तो ये एक बेस्ट स्कोर कहा जाएगा इस साल के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स को ड्रॉप में लेने के लिए बिल्कुल रोकूंगा नहीं कि आप ड्रॉप ना लो, आप ड्रॉप ले लो। रीज़न बहुत सारे इसके पीछे हैं, क्योंकि ये मार्क्स जो हैं, ये मार्क्स बहुत ही अच्छे मार्क्स माने जाएंगे इस साल के लिए। ठीक है, क्योंकि पेपर की जो टफनेस लेवल थी और जो पेपर का जो मतलब एक लेंदी जो उसका था, आप उसको देख के आप कह सकते हो कि इतना यहाँ पे होना चाहिए। दूसरे वो यहाँ पे जो SC हो गए या फिर ST हो गए यहाँ पे, ठीक है, उन कैंडिडेट्स के लिए मैं यहाँ पे कहूँगा, ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, इनके मार्क्स अगर जो अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 के आसपास समथिंग वेरी कर रहे हैं, ये स्कोर बहुत ही बेस्ट इन लोगों के लिए है, बहुत ही अच्छा स्कोर है, तो इनको भी ड्रॉप लेना चाहिए इस साल के लिए। होप कि अगले साल बहुत अच्छा हो आपके साथ में। आप जो है मेरे चैनल पे आप रिलाई कर सकते हो, यहाँ मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में करवाने आ रहा हूँ, और अच्छी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होंगी वहीं से क्वेश्चन में करवाऊंगा, आलतू फालतू के नहीं करवाऊंगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात गाइज यहाँ पे होगी कि कंसिस्टेंसी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो देखो, मेडिकल लाइन है, आप MBBS बनोगे या आप BMS बनो या कोई भी लाइन आप चूज़ करो, मेडिकल लाइन में आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको हमेशा पढ़ना रहता है। आप MBBS करोगे, इसके बाद में आप आप PG करोगे, तो PG में भी पढ़ाई है, वहाँ भी आप बचोगे नहीं पढ़ाई करने से, तो बहुत सारी कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी ईयर बाय ईयर। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको कभी ये नहीं रोक, मतलब इसे मतलब ये सब नहीं। और फिर दूसरी बात ये है कि जितना ही आप एक्सपीरियंस गेन करोगे अपने पेशेंट को देखने में, अपने पेशेंट को टैकल करने में, उतना ही बेहतर आपको होगा। ठीक है, तुरंत एनालिसिस करके अल्टीमेट गोल क्या होता है कि MBBS डॉक्टर का, पहली बात तो आप ये समझ लो, किसी की जान बचाना। ठीक है, अब आप जान कैसे बचा सकते हो, जैसे कि स्नेक बाइट का केस आपके साथ पास में आ गया, या एकदम से किसी के स्ट्रोक पड़ गया, हार्ट वाला स्ट्रोक पड़ गया, या आपके ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया अचानक से, तो वो इमरजेंसी का केस हो गया। आपको तुरंत वहाँ पे, आपका वहाँ पे ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं काम आएगा। फिर आपका वहाँ पे जो प्रैक्टिकल आपने जो आपने MBBS के दौरान पढ़ाई की है, जो आपने PG के दौरान पढ़ाई की है, वो काम आपकी वहाँ पे आएगी। आपने कितना प्रैक्टिस की है, आपने कितनी कंसिस्टेंसी दिखाई है अपने कैरियर को लेके, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एज ए मेडिको मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कंसिस्टेंसी से आपको नहीं हटना है। रीज़न इज़ दैट, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी है। आप यहाँ पे ये नहीं सोच सकते हो कि 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट कर लूँ, ठीक है या मेरे दिमाग से, चलो इतना बोरिंग चीज़ है कि मेरे दिमाग से ये निकलना चाहिए, नहीं, आपको ये निकालना ही नहीं है। अगर जो आपने चूज़ कर लिया इस कैरियर को, इस फील्ड को, तो आपको पूरा 100% इसमें देना है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं बनता है। अगर जो आप सिर्फ इसको एक एग्ज़ाम की तरह देख रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इस फील्ड को चूज़ करो, MBBS या BMS या फिर कोई भी अदर मेडिकल फील्ड चूज़ करो। आपका अल्टीमेट गोल जो होना चाहिए वो एक सेट होना चाहिए, ओरिएंटेड होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि मुझे अल्टीमेट एक पेशेंट को ठीक करना है कैसे भी करके। ठीक है, अभी अचानक से चोट वाला, ट्रॉमा वाले जो पेशेंट आपके सामने आ जाएंगे, ट्रॉमा सेंटर में, तब वहाँ तो इमरजेंसी केसेस वगैरह आते रहते हैं, तो वहाँ वाले अगर जो केसेस आ गए तब आप क्या करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें गाइस हैं। तो और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर जो आपने ड्रॉप ले ही लिया, तो आप कोई एक अच्छी कोचिंग का टेस्ट सीरीज जरूर ले लो, और उसी टेस्ट को बार बार आप प्रैक्टिस से, मान लो आपके सपोज दैट आपके पहले टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आए, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो कि मतलब होपलेस हो गए, तो होपलेस नहीं होना है। उसी टेस्ट को बार बार एनालाइज करो, ठीक है, उसी क्वेश्चंस को आपको बार बार देखना जो आपकी मिस्टेक हो गई हैं। एक सिली बुक बना सकते हो, सिली मिस्टेक की बुक बहुत ही काम आती है, तो वो आप बना सकते हो। तो ऐसे आप अपनी गलतियों को रिमूव कर सकते हो, और कंसिस्टेंस अगर जो आप हो गए अपने उसमें, कंटिन्यू हो गए टिल योर नीट एग्जाम, तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरा यहाँ पे आपका एक एम, एक गोल फिक्स होना चाहिए कि मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, ठीक है, इन फ्यूचर मुझे यही बनना है, इन फ्यूचर मुझे लोगों की सेवा करना है, मुझे सर्विस करना है लोगों की। गॉड ने मुझे गिफ्ट दिया है, इस सोच को गॉड ने मेंटेन किया मेरे माइंड में कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूँ, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखना है आपको, तभी जाके आप इस कैरियर में सक्सेस हासिल कर सकते हो। अदरवाइज आप देख सकते हो कि इस बार पेपर ऐसा आ गया था कि बहुत से लोगों के इस बार 720 भी नहीं आ पाएंगे।
ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छी कोचिंग, उसी के लिए मैंने यहाँ कि पेपर लिया हुआ है, फुल लेंथ का पेपर यहाँ पे है, तो वो मैंने एक पेपर लिया हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो जरा, ठीक है। ये है तो बहुत ईजी क्वेश्चन गाइस। यहाँ पे एक ग्राफ पूछा गया है साइन आई और साइन आर में, तो यहाँ से म्यू आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो मैं आपको बता देता हूँ। देखो म्यू जो हमारा होता है, ये हमारा होता है साइन आई और यहाँ पे साइन आर का रेशियो, ठीक है। और यही जो हमारा साइन आई और साइन आर जो हमारा होता है, यही हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा म्यू निकलता है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे ये जो स्लोप हमें अगर जो मिलेगा, ये एक्चुअली इन्होंने साइन आर में खींचा है, तो यहाँ पे हमें जो स्लोप इसका मिलेगा गाइस, वो हमारा क्या मिलेगा, 1/म्यू निकलेगा। तो 1/म्यू यहाँ से निकाल लिया आपने। अब जो भी चीज़ें इसमें पूछनी है इनको आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल दोगे यहाँ से, ठीक है। साइन 30 ये आप इसका स्लोप देखो तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। तो m जब निकालोगे यहाँ से, ये m बेसिकली हमारा 1/म्यू या tan 30 यानी 1/√3। तो आप कह सकते हो कि म्यू हमारा जो होगा ये क्या होगा, √3 के बराबर निकल आया हमारा, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। अब क्वेश्चन आप पढ़ो यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम इज 1.73 टाइम्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। ये इन्होंने ऐसा बोला है कि मतलब इस टाइप से ये लाइट ट्रैवल कर रही है। तो आप देखो ये एक्चुअली अगर जो हम लोग डेंसर मीडियम से यहाँ पे बात करें, ये रेयर मीडियम हो गया या डेंसर मीडियम हो गया। रेयर मैं क्यों कह रहा हूँ, डेंसर इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों ने निकाल लिया है और ये कितना निकला है, 1.73 निकला है, यहाँ पे 1 हो गया। अब देखो डेंसर मीडियम में आपकी स्पीड की लाइट ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, कम होगी। तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द सेकंड मीडियम इज 1.73। तो इस वाले मीडियम में लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी रादर देन, क्योंकि ये वाला मीडियम कैसा आपका डेंस है। तो यहाँ से अगर जो बात करें V1 और V2 की बात करें, तो V1 ऑब्वियस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 से ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की बात यहाँ पे आ गई। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द फर्स्ट मीडियम इज 1.73 टाइम द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड मीडियम। आप देख सकते हो आराम से, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो लिखा है व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मीडियम एट एन एंगल आई एंड रिफ्लेक्टेड टू अ सेकंड मीडियम एट एंगल आर, द ग्राफ साइन आई वर्सेस साइन आर एज अ सोन फ्रॉम दिस वन कैन कैलकुलेट। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे बोला है कि मतलब ऐसे यहाँ पे लाइट गई है और ऐसे लाइट जो है वो हो गई है। तो अगर जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है यहाँ का अभी आप लोगों ने निकाल भी लिया है 1.73 और यहाँ पे एयर है। तो अगर जो ये मतलब नॉर्मल से, पहली बात तो ये नॉर्मल से जो लाइट होगी यहाँ पे अलग मतलब डिविएट कर जाएगी या फिर इससे बेंड हो जाएगी, अवे जाएगी मतलब नॉर्मल, क्योंकि ये जो मीडियम 1 है ये हमारा रिलेटिवली कैसा है, ऑप्टिकली लेस डेंसर मीडियम है। इस टाइप से इस चीज़ को आप निकाल सकते हो। सेकेंडली यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया इज गिवन एज साइन आई सी इक्वल टू 1/√3। निकाल सकते हो क्रिटिकल एंगल क्या होता है हमारा, 1/sin आई सी, ऐसा होता है हमारा क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इसको भी आप निकाल सकते हो आराम से। अब म्यू की वैल्यू आपने क्या निकाली है, √3 निकाली है, ठीक है। तो हमारा साइन आई सी कितना निकलेगा यहाँ से, 1/√3। तो बिल्कुल बात सही यहाँ पे लग रही है हमें, 1/√3 हो जाएगा। द क्रिटिकल एंगल फॉर टू मीडिया इज गिवन, नहीं ये बात तो गलत हो जाएगी, क्रिटिकल एंगल हमारा ये तो नहीं आने वाला है यहाँ से। तो हमें लग रहा है यहाँ पे कि वेलोसिटी ये वाला जो दिया है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द सेकंड मीडियम में, सेकंड मीडियम जो वो लेस डेंसर है चूँकि, तो उसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टाइप के गाइस क्वेश्चंस अगर जो आपने प्रैक्टिस की है बार बार, अब चूँकि पेपर का जो लेंदी मतलब पेपर लेंदी भी बनने लगा, तो आपको जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़नी भी आनी चाहिए, ठीक है। जितनी स्पीड आप मेंटेन करोगे क्वेश्चन को पढ़ने में, उतनी ही गलत होने के चांसेस कम रहेंगे आपके। तो चीज़ें आपको वैसे ही गाइस करनी है, ठीक है। इसी ट्रैक को लेके आपको चीज़ें देखनी है, इसी ट्रैक को लेके आपको चीज़ें लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चंस आपको जो बेस्ट कोचिंग होती हैं वो बेस्ट कोचिंग कैसे आपको ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, उनके टेस्ट सीरीज क्यों लगानी चाहिए, यहाँ पे उसका इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं डेली कोशिश करूँगा कि आपको डेली नहीं लेकिन वीकली कम से कम 3 वीडियो ऐसे दूँ जिसमें मैं 10 क्वेश्चन आपको ऐसे करवाऊँ डेली इस चैनल पर, जो क्वेश्चन अच्छे कोचिंग की हों पहली बात तो, और दूसरी बात वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हो जो आपके नीट में इस बार आने के पूरी की प्रोबेबिलिटी हो, मतलब नीट 2026 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन गाइस देखो यहाँ पे, अगर जो अचानक से वहाँ पे नीट में आ गया तो कई लोगों के वहाँ पे छक्के छोड़ जाएंगे, ठीक है। VA माइनस VB उन्होंने पूछा है मतलब यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार नीट में आपने एक्सपेक्ट किया था, आपको देखने को मिल गया था, ठीक है। तो आप जब जानते हो कि हमारे जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाते हैं तो इस वाले रो में जो हमारी करंट है वो नहीं जाएगी, क्योंकि चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे जो कैपेसिटर हैं ये फुली चार्ज हो गए, तो ये वाली रो आपकी चली जाएगी। तो करंट हमारी ऑब्वियस बात यहाँ से जाके ऐसे निकल आएगी, इस टाइप से करंट। अब दोनों देखो ये सीरीज में हो गए, तो 6 4 10 हो गया और ये 2 12 हो गए, तो करंट आप ऑब्वियस निकाल सकते हैं यहाँ से 24/12। तो ये हमारी करंट जो आएगी वो
2 एम्पेयर निकल के आ जाएगी, यहाँ से निकाल सकते हो आराम से। जब फुली चार्ज की कंडीशन होती है यहाँ पे, और फुली चार्ज तो हो जाएंगे क्योंकि रीज़न, क्योंकि यहाँ बैटरी लगी हुई है ऑलरेडी, बैटरी डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, तो ये आपको तो अज्यूम करना पड़ेगा अपने दिमाग में 2 एम्पेयर की करंट। अब 2 एम्पेयर की गैस करंट मतलब इस वाले रो में ऐसे से फ्लो कर रही है, तो क्या यहाँ का पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते हो? जो पोटेंशियल गाइज यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ भी निकल आएगा। मतलब सिंपल सी बात करें, जो ये पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा। पूछा क्या है, VA माइनस VB पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे ऐसे जाके आप इस टाइप से करंट वो निकाल सकते हो, निकल आएगा आराम से। मतलब यहाँ से आप चलना स्टार्ट करो, फिर ऐसे ऐसे घूम के ऐसे आप बना सकते हो इस क्वेश्चन को आराम से। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यू करते ही रहना है। आगे आते हैं यहाँ पे 5 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म ए स्मॉल केबल। 5 वेरी लॉन्ग है। वेरी लॉन्ग इन्होंने अगर जो बोल दिया तो ऑब्वियस है कि ये जो है इन्फिनाइट वाली फील्ड के बारे में कर रहा है, मतलब म्यू नॉट I/2 पाई आर की बात कर रहा है ये है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वेरी लॉन्ग या फिर इन्फिनाइट वायर के द्वारा होती है। करंट कैरिंग बाय दीज वायर आर I1 20 एम्पियर, I2 -6 एम्पियर, I3 12 एम्पियर, I4 -7, I5 18 एम्पियर। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द केबल। आपसे मैग्नेटिक इंडक्शन आपको 10 सेंटीमीटर दूरी पे पूछा गया है। तो 5 वेरी लॉन्ग स्ट्रेट वायर आर बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल केबल। 5 के वो वायर हैं और यहाँ पे सब में करंट दी आपसे इस टाइप से। और बेसिकली उन्होंने पूछा है कि इंडक्शन एट द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आपसे दूर, मतलब 10 सेंटीमीटर दूर से आपसे पूछा गया है। तो ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ जो है उससे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो क्लोज लूप होता है इस टाइप से, ये क्लोज लूप, और ये होता है B.dl, और यहाँ पे ये म्यू नॉट I इनक्लोज की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, DL क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, मतलब जितने ये वायर हैं इससे मान लो एक वायर है। अब ये जितनी करंट है आपको सारी करंट को आपको सम करना है यहाँ से। म्यू नॉट यहाँ पे दिया है, DL यहाँ पे आपको DL रखना है आपको, जहाँ पे इन्होंने पूछा है कितना दूर है, यहाँ पे दिया है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो 2 पाई आर रखोगे 10 सेंटीमीटर, और B यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से। क्वेश्चन को देखिए गाइस, क्वेश्चन इसी टाइप के आपके अब आने वाले हैं नीट एग्जाम में। नीट अपना पैटर्न जो है वो अब ईजी नहीं करने वाला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चैनल पे अगर जो आप आएंगे तो इस चैनल पे आपको चीज़ें वो मैं दूंगा आपको जो आपके नीट एग्जाम में आने लायक हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं। आगे यहाँ पे गाइस दिया है कि ए प्रोटॉन एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दिया है 500 किलो वोल्ट मूव थ्रू अ ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला एज सोन इन द फिगर, द एंगल थीटा थ्रू विच द प्रोटॉन डेविएट्स फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो यहाँ पे ये आपसे थीटा एंगल पूछा। अब देखो ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये दिए ये आपको, तो सबसे पहले आपको करना आना क्या चाहिए, R=mb sin थीटा। यहाँ पे आपको क्या होता है, R=mb/qb होता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये R निकाल लो पहले आप यहाँ से। ठीक है, R निकाल के आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो है ये पूरा यहाँ पे ये मतलब बाहर तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि अगर जो R ज़्यादा आ गया D से, देखो D यहाँ पे दिया भी है। ठीक है, अगर जो R जो है वो D से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब ये ऐसे सर्कुलर पाथ नहीं बनाएगा। ठीक है भाई, क्यों बनाएगा, समझ रहे हो नहीं? तो ये चीज़ें हैं, ऐसे में क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, डेली में करवाऊंगा प्रॉमिस। आज तो मैं सिर्फ आपको डेमो दे रहा हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 2-3 वीडियो ऐसी लाऊंगा जिसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि बहुत इजी ट्रिक से मैं आपको चीज़ें समझा सकूं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे पढ़ो जरा क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है। द मैग्नेटिक मोमेंट, अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट आए तुरंत आप इसको NIA, इसका फॉर्मूला आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए शॉर्ट मैग्नेट इज 16 एम्प। अच्छा, ये M की वैल्यू उन्होंने दे दी है। ठीक है, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट 0.20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट एक्सियल। अच्छा, ये तो एक्सियल और आपका एक्यूट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो एक्सियल वाला अगर जो होगा तो ये हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे ये 2m, और यहाँ पे ये r3। ठीक है, ये एक्सियल में फील्ड हो जाती है। और अगर जो इक्वेटोरियल वाली बात करें तो ये वाला 2 हट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी गाइस आपको इस बार देखने को मिल सकते हैं, तो आपको इसी लेवल की आपको तैयारी भी करनी है। जैसे कि ये साइनोसॉइडल आपको यहाँ पे ग्राफ दिया है, और आपसे ये यहाँ पे एक वो दे दिया है, डायोड दे दिया, और पूछा है कि बताइए PN जंक्शन, और यहाँ पे आउटपुट आपसे पूछा है, तो आउटपुट कितना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये हाफ तो नहीं जाएगा, मतलब ये जो 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ठीक है, तो एक ही हाफ इसका मिलेगा, पूरा हाफ तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो गया आपका 10 वाला। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसका आ जाएगा आपको, क्योंकि ये रिवर्स वाला जो होता है वो इसको बाहर नहीं जाने देगा। जो रिवर्स, अगर जो वो रिवर्स बियास की कंडीशन है तो उसको बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, करंट को जाने नहीं देता है, तो सिर्फ
फॉरवर्ड वाला जो सेगमेंट होगा वो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी गाइस इस साल के लिए एक्सपेक्टेड है। इस साल के क्वेश्चन भी आपको लगा के जाने चाहिए, क्योंकि रीज़न अब नीट में उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते कि पूछ लें आपसे, जैसे उन्होंने ट्रुथ टेबल दे दी और पूछ दिया कि बताओ किसकी है, तो ईजी है। वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन भी आना बंद हो गए हैं, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस गाइस करके जाना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। देखो ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इस अल्टरनेटिंग करंट में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, नीट 2026 में भी देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस लगा के जाने चाहिए। कंसंट्रिक रिंग बिल्कुल आना चाहिए। पोलराइजेशन वाला इस वाली देखो देखने को मिल गया आपको पोलराइजेशन वाला। और हाँ, मज़े की बात देखो कि 2 बस खाली वेव ऑप्टिक्स में आपसे यंग वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा गया। ठीक है, डिफ्रैक्शन वाला नहीं पूछा गया। इसके बाद में जो मेलिस लॉ दिया है, मतलब यही पोलराइजेशन वाला, और एक ब्रूस्टर लॉ दिया है, उससे क्वेश्चन देखो पूछ लिया उन्होंने, 2 क्वेश्चन डाल दिए। और जो कि YDSC को उन्होंने एकदम देखा तक नहीं, YDSC के बारे में सोचा तक नहीं उन्होंने। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी पूछी, रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्या होता है जर्मेनियम की, और कॉपर की यहाँ पे सबसे कम होती है। तो इसी से आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको आप कर सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें आपको लिख लेनी चाहिए अभी के लिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखो गाइस, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्होंने डाला था रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन फार्मूला, मतलब आपको फार्मूला डिराइव करना आना चाहिए, इन द सेंस यहाँ पे चीज़ ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है, कम से कम 3 बार नीट में जरूर आ चुका है। मैं आपको साथ में बताता भी चलूँगा कि कौन क्वेश्चन कितनी बार आए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में 3 बार देखने को मिल चुका है। ठीक है, VA यहाँ पे दिया है, और R1 आपको दिया है ये वाला, और R आपको दिया है ये वाला, द गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन द वैल्यू ऑफ BB। तो गाइस जो यहाँ पे होगा, मतलब ये X है, ये Y है। ठीक है, तो जो यहाँ पे होगा वोल्टेज, वही वोल्टेज यहाँ पे होगा इस टाइप से। तो मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ से हो कि मतलब यहाँ पे जो है, अगर जो VA हमारा ये 16 वोल्ट है यहाँ पे, ठीक है, और कहाँ पे दिया है, तो सिंपल सी बात है, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वही वोल्टेज गाइस यहाँ पे होगा। ठीक है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। और यहाँ जो वोल्टेज आएगा गाइस, ये VA 16 वोल्ट है, R1 यहाँ पे 600 है, R यहाँ पे 200 है, और यहाँ पे ऐसे इस टाइप से है। तो ये पूरा आप सर्किट ना मान लो, क्योंकि करंट इधर तो जा ही नहीं रहा है, तो ये पूरा सर्किट मान लो यहाँ से। ठीक है, करंट आपको पता चल जाएगी यहाँ पे करंट कितनी, भाई ये कितना है, R यहाँ पे कितना है 600 है, और यहाँ पे R1 कितना है 200 है, तो 600 2 800 हो गया। तो I क्या बेसिकली निकलेगा आपका 16/800। ठीक है, तो 16×5 80 यानी 1/50 हो जाएगा। तो ये 1/50 मतलब करंट जो है यहाँ पे फ्लो कर रहा है। तो क्या यहाँ का पोटेंशियल आप नहीं निकाल सकते हो, यहाँ का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हो। जब 1/50 निकल रहा है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 1 सेकंड में आपको बता दूँ। यहाँ पे R जो दिया है वो 200 दिया है, और 1/ आपने कितना निकाला है 16 निकाला है, हाँ 1/50 निकाला है। तो ये 1/50 करोगे, और साथ में यहाँ पे ये 200 करोगे, तो ये कितना आएगा 4 वोल्ट आएगा। तो 4 वोल्ट यहाँ भी होगा आंसर आपका। ठीक है, और ये क्वेश्चन कम से कम आपका 2-3 बार आपके नीट एग्जाम में पूछा गया है, हर टाइप से उन्होंने पूछा है। ठीक है गाइस, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको डेमो दिया, मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन, देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा सेलेक्ट करके। ठीक है, अगर जो आपको ये चीज़ें पसंद आए तो मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा कि चैनल को आप प्रमोट कीजिए, चैनल को अदर लोगों तक फैलाइए। मैं ऐसे क्वेश्चन हफ्ते में कम से कम 30 क्वेश्चन तो करवा दूंगा, और आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मैं किसी दिन देखो कैलकुलेट भी करूँगा। ठीक है, कि 4 मई को या मई में, अगर जो मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होता है, तो मैं 30 अप्रैल तक इस पर प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा। और जो लास्ट में क्या करूंगा, मैं लास्ट में उन्हीं वीडियोस का मैं जो इंपॉर्टेंट जो कलेक्शन होगा, जो कंपाइलेशन होगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन मैं एक तरफ से फिर से आपसे बता दूंगा कि ये क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन नहीं मानोगे गाइस, टेलीग्राम पे मेरे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके उनसे चीज़ें पता कर सकते हो। वो लोग बताएंगे आपको कि हाँ जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से मिले, कसम से बता रहा हूँ मैं, एकदम डिट्टो क्वेश्चन मिले, डिट्टो क्वेश्चन जो होते हैं एकदम है। ठीक है, तो फिर आप जरूर आप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो। और इस टाइप के बेनिफिट अगर जो आपको लगे तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अदर लोगों तक शेयर भी कर देना। रीज़न क्योंकि भला हो जाएगा आप लोगों का, फ्री में मैं करवा रहा हूँ सब चीज़ें। ठीक है, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, ना कुछ लगेगा, सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और बेनिफिट कहीं ना कहीं आपको होना मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको 10 टॉप 10 क्वेश्चन करवाऊंगा फिजिक्स के, देन टॉप 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, देन बायो को तो मैं अल्टीमेट 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बायो के मैं 20 मिनट में कोशिश करूंगा कि 50 क्वेश्चन में आपको ऐसी कोचिंग तो करवाऊँ जो कोचिंग आपके बेहतरीन क्वेश्चन को सेटअप करती हो। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।